हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी क्लास होगी बेटा बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरंट। ये जो हमारा टॉपिक है बेटा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का है। ये हमारी लगभग तीसरी क्लास चल रही है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस जो 12th क्लास का टॉपिक है, जिसमें ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास कंप्लीट करा दी हैं, जिसमें मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट कराया बेटा आपको पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की तीनों क्लास आपकी पढ़ी हुई हैं। उसके बाद मैंने आपको क्लास कंप्लीट कराई है बेटा द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसके बाद अब हमारी ये तीसरी क्लास बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरंट। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप लोग उनको देख लें, उसके बाद इसको देखें। तो देखते हैं इस क्लास को। नाउन या जीरंट के साथ प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा जो देखेंगे। सबसे पहला रूल है बेटा फोर। फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं? फोर का प्रयोग कीमत बताने के लिए करते हैं। तो इसका सूत्र बेटा सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर प्लस प्राइज। प्राइज का मतलब कीमत प्लस फुल स्टॉप। कीमत बताने के लिए हम फोर लगा देते हैं। तो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई बॉट ए बुक, आई स्पेंड 10 रुपीज। आई माने मैंने, बॉट माने खरीदी, ए माने एक, बुक माने किताब। मैंने एक किताब खरीदी। आई स्पेंड 10 रुपीज। आई माने मैंने, स्पेंड माने खर्च किए, 10 रुपीज माने 10 रुपये। मैंने 10 रुपये खर्च किए। तो देखेंगे इसमें कीमत कितनी बेटा 10 रुपये। तो इसको बनाते हैं आई बॉट ए बुक, कितने रुपए बेटा 10 रुपये में, फॉर 10 रुपीज। कीमत से पहले हम लगा देते हैं बेटा फॉर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। रमेश बॉट ए कार, ही बॉट इट 5 लाख। रमेश ने, बॉट माने खरीदी, एक कार। रमेश ने एक कार खरीदी। ही मान उसने, रमेश ने, बॉट माने खरीदा, इट मान इस कार को, 5 लाख 5 लाख में। तो कीमत कितनी बेटा कार की 5 लाख। तो 5 लाख से पहले क्या लगा देंगे फोर। तो रमेश बॉट ए कार फॉर 5 लाख। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सी बॉट ए पेन, सी गेव 5 रुपीज फॉर दिस। देखो सी मान उसने, बॉट माने खरीदी, ए पेन एक पेन, उसने एक पेन खरीदा। शी मान उसने, गेम मान दिए 5 रुपीज 5 रुपये, फॉर दिस मान इसके, इसके 5 रुपये दिए। तो बेटा पेन की कीमत कितनी है 5 रुपये। तो दूसरे वाक्य से हम केवल कीमत ही लाएंगे फॉर के बाद। तो देखेंगे सी बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज। आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल। गोपाल सोल्ड हिज हाउस, ही सोल्ड इट फॉर 50,000 रुपीज। गोपाल ने, सोल्ड माने बेच दिया, हिज हाउस अपना घर। गोपाल ने अपना घर बेच दिया। ही मान उसने, सोल्ड माने बेच दिया, इट मान इस घर को, फॉर 50,000 रुपीज। फॉर 50,000 रुपीज 50,000 रुपये में। तो इसमें बेटा कीमत दी है 50,000 रुपये। तो इसमें फोर पहले से ही दिया गया। तो गोपाल सोल्ड हिज हाउस फॉर 50,000 रुपीज। क्लियर हो रहा होगा आपके। आगे देखते हैं। रूल है आपका सेकंड। रूल आपका सेकंड क्या कहता है? आफ्टर। आफ्टर की हिंदी होती है बेटा के बाद। आफ्टर के बाद जो मुख्य क्रिया आएगी उसमें फर्स्ट फॉर्म में बेटा लगाते हैं आईएनजी। इसका प्रयोग कब करते हैं तो देख लेते हैं। देखेंगे नोट कहता है बेटा एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तब आफ्टर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब बेटा एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो आफ्टर लगा देंगे। तो देखते हैं इसका सूत्र बेटा आफ्टर प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सेकंड वाक्य जैसा होगा वैसा उतार देंगे प्लस फुल स्टॉप। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है द हंटर किल्ड ए डियर, ही रिटर्न्ड होम। द हंटर माने शिकारी ने, किल्ड माने मार दिया, ए डियर एक हिरन। शिकारी ने एक हिरन मार दिया,
ही मान वह रिटर्न माने वापस आ गया, होम माने घर पर, वह घर पर वापस आ गया। तो मैंने बताया था इसमें एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है बेटा इसमें। तो देखो शिकारी ने हिरन को मार दिया, कार्य समाप्त हो गया। उसके बाद वो घर आया, क्या करने के बाद बेटा, हिरन को मारने के बाद शिकारी घर वापस आया। तो बेटा इधर आपका नाम दिया गया हो शुरू में तो उस नाम को जो दूसरे वाक्य करता होता उसके स्थान पर लिख देते हैं इसमें, और पहले वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं आफ्टर के बाद। तो देखते हैं आफ्टर, किल्ड की फर्स्ट फॉर्म बेटा किल, तो हमने लगा दिया किलिंग ए डियर, कॉमा द हंटर रिटर्न होम। तो ये हंटर किसकी जगह पे आ गया बेटा, ही की जगह पे। कहने का मतलब है जो पहले नाउन दिया होता है, जो नाम दिया होता है उसको हम दूसरे कर्ता के स्थान पर लिख देते हैं, दूसरे वाक्य जो कर्ता होता है उसके स्थान। तो देखो द फार्मर फिनिश्ड प्लोइंग, ही केम बैक टू होम। द फार्मर मान किसान ने, फिनिश्ड मान समाप्त किया, प्लोइंग मान जोतना, जो जुताई कर रहा था किसान उसने उसको जुताई को समाप्त कर दिया। ही केम बैक टू होम, वह घर वापस आ गया। तो आफ्टर फिनिशिंग, फिनिश्ड की फर्स्ट फॉर्म था फिनिश, तो फिनिशिंग लगा दिया प्लोइंग, कॉमा द फार्मर केम बैक टू होम। आगे सोहन किल्ड ए बियर कब, ही रिटर्न विलेज। सोहन ने, किल्डमा ने मार दिया ये बियर कब, एक भालू के बच्चे को। ही रिटर्न विलेज, वह गांव वापस आ गया। तो आफ्टर किलिंग ए बियर कब, कॉमा सोहन रिटर्न विलेज। आगे द बॉय वर्कड हार्ड ही पास्ड, लड़के ने कठिन परिश्रम किया, ही पास्ड, वह पास हो गया। क्या करने के बाद, कठिन परिश्रम करने के बाद। तो आफ्टर वर्किंग हार्ड द बॉय पास्ड। समझ में आ रही होगी क्लास। तो यदि आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो अगला रूल देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ, इसकी हिंदी बेटा होने के बावजूद या के बावजूद। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो देखिए यदि वाक्य में एक अच्छी और दूसरी बुरी बात हो, एक अच्छी बात हो और दूसरी बुरी बात हो तब इसका प्रयोग करते हैं। इसे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। कहने का मतलब बेटा इन स्पाइट ऑफ के बाद जो मुख्य क्रिया आएगी उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो सूत्र देख लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सेकंड वाक्य प्लस फुल स्टॉप। सेकंड वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखते हैं, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ लगा दिया, तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगा दी वर्क, वर्कड की वर्क लगा दिया तो वर्किंग कर दिया, वर्किंग हार्ड कॉमा ही फेल्ड। आगे आई मेड माई बेस्ट एफोर्ट्स आई कुड नॉट पास इन एग्जाम, मैंने सबसे अच्छे प्रयास किए लेकिन मैं परीक्षा में पास नहीं हो सका। तो इन स्पाइट ऑफ मेड की फर्स्ट फॉर्म मेकिंग कर दिया, माई बेस्ट एफोर्ट्स कॉमा आई कुड नॉट पास इन एग्जाम। कहने का मतलब है बेटा सबसे पहले हम इन स्पाइट ऑफ लगाएंगे और एम बी फर्स्ट फॉर्म में आई लगा करके दूसरे वाक्य को हम कॉमा से जोड़ देंगे यदि एक अच्छी बात हो और एक बुरी बात हो तब। आगे देख लेते हैं, यदि वाक्य में नोट दिया हो तो नोट को हटाते नहीं। जैसे मयंक डिड नॉट वर्क हार्ड ही सक्सीडेड, मयंक ने कठिन परिश्रम नहीं किया लेकिन वह सफल हो गया। इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड कॉमा मयंक सक्सीडेड। आगे देखें, राजेश हैज फेल्ड मैनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू पास, राजेश कई बार फेल हो गया फिर भी वह पास होने की उम्मीद रखता है। तो इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स राजेश स्टिल होप्स टू पास। आगे देखते हैं, यदि वाक्य में आपके बाज कोमा बर दिया गया हो तो बाज बर को बेटा हम बीइंग में बदल देते हैं। तो देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव प्लस कॉमा प्लस सेकंड वाक्य प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी वाज रिच सी वाज डिसऑनेस्ट। तो इन स्पाइट ऑफ बाज को क्या बदल दिया बेटा बीइंग में रिच, कॉमा सी वाज डिसऑनेस्ट। आगे देखते हैं, ही वाज वीक इन इंग्लिश ही गॉट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स इन इंग्लिश।
तो ही को हटा दिया, बाज वर्ब को बीइंग बदल देंगे, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग वीक इन इंग्लिश, दूसरा वाक्य कॉमा ही गॉट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स इन इंग्लिश। आगे देखते हैं चौथा रूल बेटा, बी साइड्स के अतिरिक्त, इसकी हिंदी में बेटा के अतिरिक्त जहां कब प्रयोग करते हैं इसका देखें, जहां दोनों कार्यों या वस्तुओं का होना या प्रयोग होना पाया जाए वहां इसका प्रयोग करते हैं, जहां दोनों कार्य हो रहे हैं या वस्तुओं का होना पाया जाए। तो बी साइड्स प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सेकंड वर्ब प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए बुक। ही मान उसने, गेम मान दी, मी मान मुझे, ए पेन उसने मुझे एक पेन दी, ही गेव मी ए बुक उसने एक मुझे किताब भी दी। तो क्या कार्य हो रहा है बेटा, दो। तो बी साइड्स लगा दिया, अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में कर देंगे बेटा फर्स्ट फॉर्म गिव, तो गिव में क्या लगा दिया बेटा गिविंग, आई गिविंग मी ए पेन कॉमा सेकंड वाक्य क्यों जोड़ देंगे, ही गेव मी ए बुक। आगे द टीचर टॉट अस इंग्लिश, ही गेव अस 5 रुपीज। अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, उन्होंने हमें 5 रुपए भी दिए। तो बी साइड्स टीचिंग अस इंग्लिश कॉमा द टीचर गेव मी 5 रुपीज। तो बेटा टीचर नाम था तो हमने कहाँ लिख दिया पीछे। ऐसे वाक्यों में हम पहले कर्ता को हटा देते हैं, यदि नाम दिया होगा पहले कर्ता के स्थान पर तो हम दूसरे कर्ता के स्थान पर उस नाम को लिख देते हैं। तो सी गेव हिम एडवाइस, सी हेल्प्ड हिम विद मनी, उसने उसे सलाह दी और उसकी पैसे से सहायता भी की। तो बी साइड्स गिविंग हिम एडवाइस कॉमा सी हेल्प्ड हिम विद मनी। आगे देखते हैं, लास्ट नियम है आपका, यदि आपके वाक्य में एज एम आर बाजवर दिया गया हो ऐसे नियम में तो हम इसको हम बीइंग में बदल देते हैं। तो देखेंगे बी साइड्स बीइंग एडजेक्टिव प्लस कॉमा प्लस सेकंड वर्ब प्लस फुल स्टॉप। तो ही वाज ए लायर, ही वाज आल्सो ए थीफ। तो बी साइड्स बीइंग ए लायर कॉमा ही वाज आल्सो ए थीफ। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी टॉपिक की आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।